नमस्कार किसान भाइयों। आपका अपना किसान साथी एक बार फिर हाजिर है। आज हम बात करेंगे बुरहानपुर मध्य प्रदेश की मंडी में केले के ताज़ा सरकारी भाव की। और देखिए, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। सच कहूं तो ये जो भाव सामने आए हैं ना, इन्हें देखकर कोई बहुत ज्यादा जश्न मनाने या खुश होने जैसा माहौल तो नहीं है। लेकिन पूरी और सच्ची जानकारी सामने रखना मेरा काम है। तो चलिए गहराई से समझते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। तो सबसे पहले बाजार का सच्चा हाल जान लेते हैं। ये जो आंकड़े हैं, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, ये सरकारी रिकॉर्ड हैं। मतलब इनसे हमें जमीनी हकीकत का बिल्कुल साफ साफ अंदाजा लगेगा। हम यहाँ 2 दिन के आंकड़ों को देखेंगे, 14 और 15 दिसंबर 2025 के। इससे ये समझने में मदद मिलेगी कि बाजार आखिर किस तरफ करवट ले रहा है। अच्छा, तो 14 दिसंबर मतलब रविवार की बात करते हैं। मंडी में आई 16 गाड़ियां और बिकी उनमें से 12। अब भाव पे जरा गौर कीजिए। कहने को तो सबसे ऊंचा भाव गया 751 रुपए, लेकिन जो प्रचलित भाव था, मतलब जिस रेट पर ज्यादातर माल असल में बिका, वो था सिर्फ 675 रुपए प्रति क्विंटल। सीधा सीधा मतलब ये है कि ज्यादातर किसान भाइयों को 650 से 700 रुपए के बीच ही पैसा मिला। अब ठीक अगले दिन यानी सोमवार 15 दिसंबर को देखते हैं। आवक थोड़ी सी बढ़ी, 17 गाड़ियों की हुई। यहां अधिकतम भाव में एक उछाल जरूर दिखा, 975 रुपए तक पहुंच गया और प्रचलित भाव भी 901 पर था। अब कागज पर तो ये एक सुधार लगता है, पर हमें ये समझना होगा कि ये सुधार हर किसान के माल को नहीं मिला। तो फिर इन आंकड़ों के पीछे की असली कहानी क्या है? सिर्फ नंबर देख लेना काफी नहीं होता। इनका हम सब किसान भाइयों के लिए असल में मतलब क्या है, वो समझना जरूरी है। तो देखिए, जब हम इन दोनों दिनों को आमने सामने रखते हैं तो लगता है कि अरे वाह, 220 रुपए से ज्यादा का उछाल आ गया भाव में, है ना? लेकिन बहुत जरूरी है। असलियत यह है कि ये जो 900 रुपए के ऊपर वाला रेट है ना, ये सिर्फ एकदम टॉप क्वालिटी चुने हुए माल को मिला है। जो आम माल है, जो औसत क्वालिटी का केला है, उसकी हालत में कोई खास बदलाव नहीं आया है। तो सवाल उठता है कि भाई भाव में तेजी आ क्यों नहीं रही? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, आवक तो कंट्रोल में है, पर बाजार में खरीदार यानी डिमांड उतनी मजबूत नहीं है। दूसरा, जैसा मैंने अभी कहा, व्यापारी सिर्फ बेस्ट क्वालिटी माल का ही ऊंचा दाम दे रहे हैं। और तीसरा, इसी वजह से औसत माल पर दबाव बना हुआ है और उसके दाम नहीं उठ पा रहे। अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर, लागत बनाम भाव का गणित। यहीं पर पूरी तस्वीर पानी की तरह साफ हो जाती है। ये बात किसी से छिपी नहीं है। हम सब जानते हैं कि केले की खेती में बीज, खाद, पानी, मजदूरी, ट्रांसपोर्ट सब कुछ मिलाकर प्रति क्विंटल की लागत कम से कम 1500 रुपए तो बैठ ही जाती है। ये एक सच्चाई है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और यहीं पर हकीकत का फासला साफ साफ दिख जाता है। एक तरफ हमारी लागत है 1500 रुपए और दूसरी तरफ हमें जो भाव मिल रहा है वो है 901 रुपए। जब अपनी लागत निकालना ही इतना मुश्किल हो तो मुनाफे की बात करना तो बहुत दूर की कौड़ी लगती है। तो ऐसी मुश्किल घड़ी में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब आगे क्या किया जाए। चलिए अब समस्या से हटकर समाधान की तरफ बढ़ते हैं। हर किसान के मन में इस वक्त यही सवाल चल रहा होगा कि अब सही कदम क्या है, माल को रोक कर रखें या बेच दें। देखिए, यहां पर 2 सीधी सीधी रणनीतियां हैं जो फसल की हालत पर निर्भर करती हैं। पहली बात, अगर आपका केला अभी कच्चा है और 4-5 दिन रुक सकता है तो इंतजार करना एक समझदारी हो सकती है। शायद भाव कुछ सुधर जाएं। लेकिन अगर माल ज्यादा पक गया है तो और देरी करना मतलब सीधे सीधे नुकसान को बढ़ाना है। ऐसे में जो भाव मिल रहा है उसी पर माल निकाल देना ज्यादा सुरक्षित है। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखनी है, ये केला सिर्फ एक फसल नहीं है, ये हमारी और आपकी मेहनत है, हमारी उम्मीदें हैं और हमारे घर का चूल्हा इसी से जलता है। हर फैसला इसी सच्चाई को ध्यान में रखकर लेना है। हाँ, ये 900 से 1000 रुपए का भाव थोड़ा सहारा जरूर देता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि असली राहत, असली सुकून तो तभी मिलेगा जब भाव हमारी लागत यानी 1500 रुपए के पार जाएगा। यही हम सबका असली लक्ष्य होना चाहिए। अगर ये सच्ची और सीधी जानकारी काम की लगी हो तो इसे हर किसान भाई तक जरूर पहुंचाइएगा। हमारी कोशिश यही रहेगी कि बिना किसी लाग लपेट के जो सच्चा मंडी भाव है वही सबके सामने रखा जाए। जय किसान, जय भारत।